आवाज आ रही बच्चों? यस मैम। चलो, हिंदी व्याकरण का है ना आप लोगों को? ठीक, हिंदी व्याकरण इसमें क्या बाकी था आपका? ये वाला कितने लोग कर चुके हो? ये वाला जो था कितने लोग करे हो बताइए? बोलो मैम क्या चीज? पेज नंबर 19 पर जो ये वाला होमवर्क में दिए थे कितने लोग कर चुके हो? चलिए बताइएगा आप लोग किसने पहला? मैम मैम कड़कती ठंड के मौसम में बताइए इसका क्या होगा? कड़कती ठंड के मौसम में इसका आंसर किसने? गुड मॉर्निंग। बोलो आकाश। रूपाली, सूर्यांश, माइक ऑन करो। माइक ऑन करो बच्चों। आकाश। यस मैम। इसका आंसर क्या होगा बताइए? ऋषिराज, ऋषि, माइक ऑन करो। ऋषिराज बेटा, माई देखो बेटा, अगर आप लोग को इसका आंसर बताना तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़े। मैम बताओ इसका आंसर क्या था? क्या लिखे हो तुम लोग? ये होमवर्क में आप लोगों को दिए थे ना? रूपाली। मैम हाँ बताओ नंदनी। मैम जो इसको आपने नेक्स्ट क्लास करवाई थी मैम, मैंने वाली क्लास हम कहीं चले गए थे इसलिए मैम हमने नहीं कर पाया था मैम, आप करवाई थी। कोई बात नहीं, इसका आंसर तो बता सकते हैं ना कि जब हमें ठंड लगता है, ठंड के मौसम में क्या होता है? कड़कती ठंड के मौसम में क्या होता है? यस मैम बताइए इसका आंसर क्या होगा? आकाश, रिया, रूपाली बताइए। ठंडी में मौसम बहुत ठंड लगती है, लड़की लड़के। वेरी गुड, ठंडा लगता है। ठीक, कड़कती ठंड के मौसम में क्या होती है? ठंडी लगती है। सेकंड है आपका अंधेरी रात में घर में होने पर अंधेरी रात में घर में अकेले रहने पर मैम
अंधेरी रात से बनाना है खुद ही से। पहले माइक ऑफ करो, पहले आकाश माइक ऑफ करो, बहुत आवाज आ रही है। मैम अंधेरी रात घर में आके ऋषि राम क्या कह रहे थे? ऋषि क्या कह रहे थे? हम डर लगता है। अंधेरी रात को घर में अकेले होने पर क्या होता है? डर लगता है। मैम सही है दोनों आंसर मेरा? हाँ सही है। बाकी बच्चों से कोई मतलब नहीं है ना, हम इतने बार बार बोल रहे हैं, कितने बच्चों ने ये वाला वीडियो नहीं आ रहा। फ्लैट तो आ जाएगा। मैम सलाश में नहीं आ रहा। लेफ्ट हो के फिर से ऐड हो, ये हो जाएगा। रिया से पूछा, शिवांग से पूछा, आकाश से पूछा, रिया और रूपाली सूर्यान से पूछा कि कितने लोगों ने किया, लेकिन आंसर नहीं है। ठीक है, ठीक है, हम बोर्ड पे लिखवा देंगे, आप आंसर लिख लिया कीजिए, ऐसे पढ़ाई करो आप लोग। नेक्स्ट है आपका थर्ड। हम चैप्टर पढ़े थे तो आंसर याद। थर्ड है आपका, परीक्षा में फेल होने पर क्या होते हैं हम? जब परीक्षा में हम फेल हो जाते हैं तो क्या होते हैं? मैम हमें बहुत बुरा लगता है। निराश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है अब आपका, यहाँ तक हो गया, लिख लिए आप लोग? यहाँ तक हो गया है? यस मैम। आगे मैम थर्ड वाला मिटाइएगा नहीं। फिर आपको फोर्थ है आपका, खेल में इनाम जीतने पर क्या होता है? मैम बहुत खुशी होती है। खुश हो जाती, खुश होते हैं। खुश होता है। फिफ्थ है, किसी के द्वारा काम किए जाने पर, किसी के द्वारा तंग किए जाने पर क्या होता है? क्या मैम? इसका क्या होगा? किसी के द्वारा तंग किए जाने पर मैम लोग परेशान हो जाते हैं। परेशान हो जाते हैं। परेशान हो जाते हैं। फिर है आपका लास्ट 6, इमली खाने पर मैम खट्टी लगती है। इमली खाने पर मैम खट्टी लगती है। मैम खट्टी लगती है। मैम इमली खाने पर खट्टा लगता है। खट्टा लगता। लिख लो, यहाँ तक हो जाए तो बताइए। यस मैम। तो हमारा तो कब का हमने बताया मैम हो गया। हो गया, रब करें। यस मैम। चलो, फिर है आपको उसके बाद क्या है कि संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित कीजिए। संज्ञा की परिभाषा आपको क्या करना है? उदाहरण सहित देना है। आकाश बेटा माइक ऑफ कर दीजिए, बहुत आवाज आ रही है आपके घर से। यस मैम।
क्या है आपका? उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा है लास्ट 6 वाला कि संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। ये पूछा गया है, देखो है ये आंसर। कहाँ पर है, कहाँ पर है इसका आंसर बताओ। बताओ, पेज नंबर 16 पे आपका दिया गया है। दो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव आदि के नाम का बोध कराते हैं, वे संज्ञा कहलाते हैं। और उदाहरण में आपको बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया चैप्टर आपका। यस मैम। कोई कंफ्यूजन है अब इसमें? आप बताइए कि जो चैप्टर ना समझ में आया आप लोगों को। मैं आपका वीडियो नहीं आ रहा, थोड़ी देर बाद आ जाएगा, लेफ्ट होके फिर से ऐड हो आ जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? बताइए। यस मैम। यस मैम। आप फिफ्थ चलते हैं, चैप्टर नंबर 5। फिफ्थ क्या है आपका? मैम लिपि। लिंग है। लिपि कहाँ पे है? लिंग है मैम, लिंग। लिंग। लिंग से क्या समझते बताओ। मैम इसमें मैम लिंग दो पदार्थ होते हैं, स्त्रीलिंग और हमने पुल्लिंग। सुनो, हमने पूछा लिंग से क्या समझते, पहले वो बताओ। जितना पूछा करे बेटा उतना आंसर दिया करो। बताइए। मैम उसमें सब है जिस रूप से उसे पुल्लिंग या स्त्री जाति के होने का बोध होता, उसे लिपि कहते हैं, लिंग कहते बेटा हैं। हाँ, लिपि क्यों बोल रहे बेटा? लिपि कहाँ से आ गई है आपकी? लिंग है, जेंडर जिसे कहते हैं। जेंडर। यस मैम। तो इसे क्या कहते हैं? जिसमें आपका क्या हो, स्त्री या और जाति। स्त्री या पुरुष जाति दोनों होगा इसमें। स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, ठीक है। मतलब कि क्या होगा इसमें, स्त्री का भी के बारे में बताया जाएगा, पुरुष के बारे में भी। इतनी बात समझ में आई? बोलो। यस मैम। नेक्स्ट है अब आपका, ये कितने प्रकार के होते हैं? मैम दो पदार्थ हैं। 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग और स्त्री। पुल्लिंग और स्त्री। और दूसरा होता है पुल्लिंग। पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में क्या होगा? मैम जिसमें महिला आ जाए। नहीं, मैम जैसे जो शब्द मैम मादा था मैम, स्त्री जाति का बोध कराते जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। और पुल्लिंग क्या होता है? जिसमें जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, ठीक है। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं। क्या होगा? जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया सबका? देखो इसमें क्या होगा, इसमें स्त्री के बारे में बताया जाएगा, इसमें पुरुष के बारे में बताया जाएगा। ये 2 चीज समझिए कि इसमें सभी स्त्री, ऐसा नहीं सिर्फ लड़कियां, ठीक। महिला, जो शब्द हमेशा स्त्री के होते हैं उन्हें हम कहेंगे। जैसे हम बता रहे हैं, चलिए जैसे होता है स्त्रीलिंग में
कुछ शब्द बताइए स्त्रीलिंग के क्या है, बताओ स्त्रीलिंग के कुछ शब्द बताइए क्या है। मम्मी मैम बताएं, जैसे बच्चा, बच्ची, ले हमने जो बस पूछे वो बताइए। हमने लड़की, बोला स्त्रीलिंग के कुछ शब्द बताइए कि कैसे पता चलेगा कि स्त्रीलिंग में है। हाँ मैम दाई, मैम दाई, गाय, और मैम मोरनी, गाय हो गया आपका, मोरनी, और मैम नौकरानी, नौकरानी, बेटी, बेटी। अब इस पुल्लिंग के क्या होंगे, पुल्लिंग में मैम बैल, बैल, और मोर, मोर, लड़का, लड़का हो गया, फिर दादा हो गया, ये सब क्या पुल्लिंग है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसका कैसे होता है चेंज, मैम कार चेंज कैसे होता है ये देखते हैं। ये चीज समझ में आ गया। अब चेंज कैसे होता है चलिए हम बता रहे हैं। जैसे अब यहाँ पे लिखा है शिक्षक, यहाँ पे लिखा है शिक्षक, इसका क्या हो जाएगा, इसका पुल्लिंग क्या होगा, नहीं ये पुल्लिंग है, एक मिनट, ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। शिक्षक का क्या हो जाएगा, औरत, आदमी का क्या हो जाएगा, औरत, 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 मैम औरत, पंडित, पंडित का क्या होगा, पंडिताई, 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 मैम पंडिताई। तो ये आपका ऐसे परिवर्तन होता है पुल्लिंग से किसमें, स्त्रीलिंग से, और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में। यहाँ तक क्लियर है, बताओ कोई कंफ्यूजन तुम लोग को, नो मैम, नो मैम, ठीक, रफ करें। अब आगे क्या है, कुछ ऐसे होते हैं शब्द जो आपके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, दोनों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। दोनों में क्या होते हैं, जैसे आपका डॉक्टर, जाओ क्लास खत्म होने वाली। डॉक्टर है, ठीक है, और क्या होता है प्रोफेसर, हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कुलपति। और ये सब क्या है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कुलपति, ये सब क्या है, ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा क्या होते हैं, वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगर हमने टीचर बोला, हमने मान लो टीचर बोला, तो क्या ये स्त्रीलिंग में होगा, पुल्लिंग में प्रयोग नहीं किया जाएगा, बताओ, बोलिए बच्चों, बोलो, क्या टीचर यहाँ पे लिखे हैं तो ये क्या सिर्फ स्त्रीलिंग में बोला जाएगा, टीचर तो कोई भी हो सकता है ना, समझ में आ रही इतनी बात। यस मैम, दोनों। जैसे राष्ट्रपति है, ये पुरुष भी बनता है और कौन, स्त्री भी बनती है, स्त्री भी बनती है ना, ऐसा तो नहीं केवल पुरुष बनता है,
ना। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये वैसे ही शब्द हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक, रफ करें। अब Yes, आगे क्या ma'am. है आपका? इतनी चीज यहाँ तक समझ में आपका वीडियो नहीं आ रहा। आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई? यस मैम। नेक्स्ट है आपका, अब कुछ चीज क्या होती है जिनका परिवर्तन नहीं होता है, वो हमेशा स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग में, और कुछ जो पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग में। ठीक है, वो कैसे शब्द होते हैं आपके? पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द। गोल्डन स्त्रीलिंग। कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं हमेशा जो पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं? मैम उनका कॉलम छोटा ताला दूध हाँ, बीज पलंग हो गया, खाना फूल पौधा पेड़ पहाड़ रास्ता बगीचा झरना छाता हो गया, ताला, राजस्थान भारत दूध, ये भारत, जैसे तूफान। हाथी घोड़ा धोबी। और स्त्रीलिंग में ऐसे कौन से शब्द होते हैं? स्त्रीलिंग में मैम कुर्सी, खिड़की चाबी पुस्तिका खिड़की, बेड़ी धोबिना बने मोरनी। मैम मोरनी नहीं बेटा, मोरनी का मोर होता चाबी है। पुस्तिका सोलनी। ठीक है, मोरनी का परिवर्तन होता है, मोर होता है। सड़क, मैम क्वा मैम बिल्ली देखो बेटा, अभी आप लोगों को ये चीज हल्की लग रही है ना कि क्या चीज है। जब आप बड़े हो जाओगे, कंपटीशन दोगे, जब आपका ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप सोचोगे हम कहाँ पढ़े थे। ठीक है, आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पुल्लिंग में ऐसे कौन से शब्द होते हैं जिनका परिवर्तन नहीं होता है। जब आप पढ़े रहोगे, जाने रहोगे, तभी तो आंसर बता पाओगे। जब जानोगे नहीं तो कहाँ से आंसर दोगे, ये बताओ। ठीक है, तो ये चीज आपको सिर्फ दो चीज, देखो आप परिवर्तन करना जानते हो कि मोर का मोरनी हो जाता है, गाय का बैल हो जाता है, दादा दादा दादी हो जाएगा, परिवर्तन जानते हो। लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखने के लिए क्या है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों में प्रयोग होने वाले शब्द क्या है। ठीक, कि हम दोनों में किसका प्रयोग करते हैं। और दूसरी चीज कि हमेशा जो पुल्लिंग रहता है उसका परिवर्तन नहीं होता है, और हमेशा जो स्त्रीलिंग रहता है उसका परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे वो कौन से शब्द हैं? दो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हमेशा याद रखनी है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया? यस मैम। ना तो मैम ठीक अगर है, हमें ये याद नहीं करेंगे तो मैम अगर अचानक से कोई भी पूछ सकता है ना मैम। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप लोगों को जो बताया जा रहा है उसको पढ़ो। ठीक, हमेशा ये सब मैम आपने हमेशा। पढ़ाया था बोलो। मैम उस दिन आपने पढ़ाया था मेरे पापा पूछ रहे थे बाद में जो नहीं आ रहा था पापा बाद पढ़ाए भी थे अच्छे समझाए थे। अच्छी बात है, तो पढ़िए। ठीक है, रूपाली। यस रूपाली मैम। बेटा, आपकी एक बहुत बड़ी गलती हमेशा रहती है, जब आपका नाम लेते तब आप माइक ऑन करके आंसर देते हो। बेटा ये आदत अच्छी नहीं है, अपने से कभी भी आंसर नहीं बताती हूँ। समझ रही रूपाली? बोलो रूपाली, कोई दिक्कत है तो वो बताओ हमको कि हमारा पढ़ाया नहीं समझ में आता है या आपका माइक में दिक्कत है, बताओ रूपाली। हाँ बोलते हैं तो नहीं सुनाई देता है, मतलब माना खोलते हैं तो माइक तो कभी कभी आवाज नहीं जाता है। देखो बेटा, हम तुमको बता दें, ये है, दिख रहा है? यस
देखो यहाँ पर माइक का बना है ना, अगर हम इसको क्लिक कर देंगे, देखो आवाज मेरी नहीं जाएगी, ठीक है। हम ऑन करेंगे तो हमें आवाज जाएगी, समझ रही हो। तो आप जब देखो जो ऐसे पढ़ रहे हो तो आपका यहाँ माइक का सिंबल बना होगा। अगर माइक आपका फर्चुलेट कर रहा होगा, उसमें क्या है कि हाँ मेरा, देखो ऐसे करके आपका, रुको हम बता देते कैसे बना रहता है। हमें पता है आप लोगों को यही दिक्कत है। जैसे आपका माइक ऐसे बनता है, आपका माइक ऐसे रहता है ना, देखो है उसमें। यस मैम। अगर ऐसे है तो इसका मतलब है कि ऑन है आपका माइक, ठीक। और ऐसे हो जाता है, ठीक है, ऐसे होके रेड हो जाएगा, ये पूरा रेड हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑफ हो गया। समझ गए इतनी चीज, ठीक। चलो बाकी को समझ में आ गया आप लोगों को। यस मैम। यस मैम। आंसर देते हो बेटा तो हमको भी समझ में आता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, हम आगे बढ़े। जब आपको आंसर नहीं दोगे तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे बताओ। जैसे आप देखो ये तो शब्द था आपका कि मोर का मोरनी कर दिए, ठीक है, दादा का दादी कर दिए। इसी तरह आपका वाक्य होता है। जैसे हमने लिख दिया, जैसे हमने लिखा आपका जैसे अगर हमने लिख दिया लड़का खेल रहा है, क्या ये परिवर्तन होगा? ये परिवर्तन होगा? चलिए अगर हमने बोला कि लड़का खेल रहा है, क्या ये परिवर्तन होगा कि नहीं, हाँ या ना? मैम होगा। कैसे होगा? मैम होगा। किस तरह से होगा? मैम लड़का खेल रहा है तो इसका होगा लड़की खेल रही है। वेरी गुड। इसका परिवर्तन कैसे हो जाएगा? लड़की खेल रही है। खेल रही है। मैम रही हो जाएगा। ठीक। लिंग परिवर्तन, लिंग परिवर्तन हुआ ना, यही है। लेकिन अगर हम, हाँ बोलो मैम, कभी कभी ना जब आंसर बताने में मेरे को डर भी लगता है कि कहीं गलत तो मैम डांटे ना, इसलिए मैं नहीं जल्दी बताती हूँ। सब बोलो, सही गलत सब बोला जाता है, ठीक है, हम सही करेंगे। आप पता तो बोलना तो सीखोगे कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर हमने ये लिख दिया, क्या लिख दिए? बाग में फूल खिले हैं, क्या ये परिवर्तन होगा? बाग में फूल खिले हैं, परिवर्तन होगा? नो मैम। नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? नो मैम नहीं होगा। वेरी गुड, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फूल हमेशा स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग नहीं बनेगा। क्लियर हुआ? अब ये चीज कि देखो कैसे आपका परिवर्तन होता है, नहीं परिवर्तन होता है, समझ में आई? यस मैम। आप बताइए किसको दिक्कत है कि इसमें से कोई भी चीज ऐसी चीज जो ना समझ में आई। एक चीज और है,
कि प्राणी संबंधी पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग में परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु वस्तु भाव तथा स्थान संबंधी अधिकांश शब्द ऐसे होते हैं जिनका लिंग रूप परिवर्तित नहीं होता है, जो मैंने बताया था। तो अब क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलो ठीक है, तो अब एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम, बाय मैम। थैंक यू मैम, बाय मैम। बाय बाय। कोई नहीं